राज्यातली जर पाहिलं तर कोकण आणि मुंबई मध्ये पाऊस जास्त पडतो, कोकणात जास्त मुसळधार आहे. रायगड असेल किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतो. कशा पद्धतीने यंत्रणा सज्ज आहे? साधारणतः चांद्यापासून बांद्यापर्यंत म्हणजे चंद्रपूरचा विचार केला आणि कोकणाचाही विचार केला, अतिवृष्टी होते आहे. या अतिवृष्टीने काही ठिकाणी नदीच्या पात्रामध्ये धोक्याची रेषा सुद्धा पुराने ओलांडली आहे. सर्व ठिकाणी आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उपमुख्यमंत्री व त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून आदेश देण्यात आले आहे. सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी पुरामुळे त्या ठिकाणच्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची आवश्यकता असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा तशा व्यवस्था सूचना देऊन करण्यात आलेल्या आहेत. लोकांना सतर्कता करताना डिझास्टर मॅनेजमेंटला व केंद्र सरकारच्या या संदर्भात असणाऱ्या यंत्रणेला सुद्धा सरकारने संपर्क करत 24 तास हेल्पलाईन ही या ठिकाणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्या परिवाराला, कुटुंबाला अतिवृष्टीने जे नुकसान किंवा त्रास होण्याची शक्यता आहे, या सर्वांच्या पाठीशी सरकार मदत करण्याच्या भूमिकेतून उभी आहे. नाही मराठी होते ना भाऊ, काल ही बैठक झाली, त्याच्यामध्ये इंडिया ही कन्सेप्ट त्यांनी लॉन्च केलेली आहे. तुम्ही काय सांगाल इंडियाविषयी, काय सांगाल? आणि ते भाजपला आक्षेप आहे त्याच्याविषयी. असं आहे की खरं तर या देशामध्ये गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, हमारे बेटी और माँ बहनों के सम्मान में सरकारने काम करावं ही अपेक्षा असते. या देशाचं चित्र व्यक्त करताना आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायणांनी अतिशय उत्तम भाव व्यक्त केला होता की या देशात एक भारत आहे, एक हिंदुस्तान आहे आणि एक इंडिया आहे. भारत, हिंदुस्तान हे गरीब, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करतो आणि इंडिया ज्यांच्या हाती आर्थिक केंद्रीकरण झालं आहे याचं प्रतिनिधित्व करतो. आज जयप्रकाश नारायण यांच्या विचाराची आठवण होते आहे की विरोधी पक्षांनी आपला संकल्प जाहीर केला की आम्ही इंडियाच्या सोबत आहोत आणि भारतीय जनता पार्टी व त्यांचे सर्व मित्र हे भारत आणि हिंदुस्थानच्या सोबत आहेत. गरिबांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण व्हावा, सुख समाधान निर्माण व्हावं, देश सुजलाम सुफलाम व्हावा, किसानों के सम्मान में, गरीबों के शान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए मैदान में हा भाव आहे. आता एनडीएच्या विरुद्ध हे सर्व सत्तांध, सत्तेचे लालसा असणारे पक्ष एकत्र येऊन इंडिया नाव घेत असेल तर निश्चितपणे जयप्रकाश नारायणांच्या त्या शब्दाची आठवण केली पाहिजे. राष्ट्रवादी जो आहे नवा मित्र आहे, तो काल एनडीएच्या बैठकीत उपस्थित झाला होता. संजय राऊत असं म्हणतात की ज्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तेच लोक आता त्यांच्या सोबत त्यांनी घेतलेले आहेत, असं संजय राऊतांनी म्हटलं. जसं पहिल्यांदा कॅसेट आपण रिव्हर्स घेऊ शकत होतो, जरा राऊत साहेबांनी ज्या भाव भाषा केली ते रिव्हर्स घ्या. किती कौतुक करायचे अजितदादांचे, म्हणजे तुमच्या सोबत होते तेव्हा तुम्हीच त्यांना क्लीन चिट दिली. श्री अजितदादा यांना क्लीन चिट उद्धवजीच्या सरकारने दिली. संजय राऊतजी जर असं म्हणत असेल तर याचा एकच अर्थ आहे की उद्धवजी हे सत्याच्या मार्गावर कधीही न चालणारे नेते आहे, हे संधी साधू आहे असा त्याचा अर्थ होईल. आमच्या पक्षाच्या काही नेत्यांनी तक्रार केली होती, आम्ही फक्त तक्रार तपासण्याची विनंती केली होती. तुम्ही तक्रार तपासली आणि क्लीन चिट दिली, मग प्रश्न कुठे उपस्थित? हिंदी में
जानना चाहेंगे जिस तरह बारिश ने अपना रुख ले लिया है, काफी इलाकों को अलर्ट रखा गया है, किस तरह सरकार की तैयारियां हैं? देखो, सावधानी का इशारा दिया है सरकार ने। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के टीम को भी तैयार रखा है। सभी पालक मंत्रियों ने अपने अपने जिले में जिलाधिकारियों से संपर्क करते हुए उनके निवास की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके नुकसान भरपाई की व्यवस्था, पंचनामा करने की व्यवस्था के बारे में बताया है। वहाँ पे लोगों को सावधान करते हुए, जहाँ पे नदियों के आसपास लोगों के घर है, जहाँ पे पानी जमा होता है, वो सभी लोगों को सावधान करते हुए सभी जगह पे 24/7 वहाँ पे लोगों को मदद करने के लिए हेल्पलाइन निर्माण की है। राज्य सरकार ने भी निर्माण की है। केंद्र सरकार के यंत्रणाओं के साथ में संपर्क करते हुए इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों ने केंद्रीय यंत्रणाओं को मदद के लिए निश्चित रूप से संपर्क करते हुए तैयार रखा है। तो ये तो चिंता है, मगर इस चिंता में जिन लोगों को, हमारे भाइयों को तकलीफ होगी, उनके लिए सरकार पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। खेत में पानी गया है, दोबारा पेरने की आवश्यकता है, वहाँ पे भी पंचनामे करने की आवश्यकता हमने व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी तहसीलदारों को आदेश दिए। सीएम से पालक मंत्री की बात हुई है, किस तरह के निर्देश दिए गए जिला कलेक्टर? सभी को बताया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में जब हमारी 16 तारीख को बैठक हुई, इस विषय में विस्तृत चर्चा की गई है और किसानों के साथ में सरकार और यहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ में हमने कैसे मदद को पहुँचाना है, इस विषय में पूरी विस्तृत चर्चा ये सह्याद्री पे जब हमारी 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, विस्तृत चर्चा उसमें हुई। और कल बैठक हुई, से नाम दिया गया इंडिया, और वहीं पे एनडीए की बैठक हुई, तो इंडिया बना भारत नजर आने लगा। देखो भाई साहब, मुझे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के विचारों की याद आई। वो कहते थे नवनिर्माण क्रांति के समय कि हमारे देश में एक इंडिया है जो अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है, भारत और हिंदुस्तान है जो गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्गीयों का, हमारे संस्कृति का, हमारे आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया वर्सेस भारत, हिंदुस्तान, यह हमेशा वो भाव व्यक्त करते थे। आज मुझे लगता है कि विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी ये देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए गरीबों के सम्मान में, किसानों के शान में, हमारे माँ बहनों के गौरव के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे समय अमेरिका में जाकर भारत की निंदा नागस्ती करने वाले राहुल गांधी जी ने इंडिया नाम देकर उन्होंने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है कि उन्होंने कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये सत्तांध पार्टियां सत्ता की लालसा लेकर ये सिर्फ अमीरों की बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने अपने विचार भारत और हिंदुस्तान के लिए रखे हैं, वो विचारों पे चलने का इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका उद्देश्य नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत हिंदुस्तान बनाम अमेरिका में जाके देश की निंदा करने वाले राहुल गांधी जी के इंडिया की लड़ाई ये शुरू होगी। इंडिया बनाम भारत हिंदुस्तान यह आने वाले चुनाव में दिखे। अपोजिशन की बात का सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं, लापता हैं, उस पर सरकार की क्या भूमिका है? देखो, अपोजिशन आंकड़ों के आधार पे तर्कसंगत बातें नहीं करती। 95% केसेस में वो जो लापता थे वो वापस आए हैं। कभी कभी इनके बारे में चिंता लगती है कि सत्ता के लिए महाराष्ट्र को बदनाम करने का ये काम करते हैं। आंकड़ों को, तथ्यों को बिना जानकर ऐसी अफवाहें उड़ाना ये विशेष रूप से कुछ नेताओं की आदत हुई है। और ये आदत, ये महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए निश्चित रूप से इस बात को गंभीरता से इन नेताओं ने सोचना चाहिए। अगर नेता सोचना नहीं चाहते तो जनता ने ऐसे नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।